अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको वक्तन व फ़क्तन अपनी वीडियोज़, अपनी ख़बरें और मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाते रहते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं ताकि आपको मालूमात भी मिलें और आपको तफरी भी मिले। लेकिन आज जो हम आपकी खिदमत में वीडियो एक पैगाम की सूरत में पेश करने वाले हैं, ये बड़ी मुनफ़रिद है और यकीनन आप इसको सुन के लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और सबक भी हासिल करेंगे कि जब एक बहुत ही नेक शख्स ने रिश्वत ले ली और क्यों ली। आइए हमको बताते हैं उनके अपने अल्फाज में, और ये भी बताएंगे कि ये अल्फाज किस शख्सियत के। वो कहते हैं कि मैंने दफ्तर के बाहर बोर्ड आवेज़ा कर रखा था जिस पर तहरीर था, मुलाकाती हर सोमवार और जुमेरात को सुबह 9 से 12 बजे तक बिला रोको टोक तशरीफ़ ला सकते हैं। एक रोज़ एक मफलूकुल हाल बुढ़िया आई, रो रो कर बोली कि मेरी चंद बिगहा ज़मीन है जिसे पटवारी को इसके नाम मुंतकिल करना है, लेकिन वो रिश्वत लिए बगैर काम करने से इनकारी है। रिश्वत देने की तौफीक नहीं, 3-4 बरसों से दफ्तरों में धक्के खा रही हूँ लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। इसकी दर्दनाक विपता सुनकर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और जंग शहर से 60-70 मील दूर इस गांव के पटवारी को जा पकड़ा। डिप्टी कमिश्नर को अपने गांव में देखकर बहुत से लोग जमा हो गए। पटवारी ने सबके सामने कसम खाई कि ये बुढ़िया बड़ी शर्रंगेज़ है और झूठी शिकायतें करने की आदी है। अपनी कसम की तस्दीक के लिए पटवारी अंदर से एक जुज़दान उठा लाया और इसे अपने सर पर रख कर कहने लगा, हजूर, इस मुकद्दस किताब की कसम खाता हूँ। गांव के एक नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा, जनाब ज़रा ये बस्ता खोल कर भी देख लें। हमने बस्ता खोला तो उसमें पटवार खाने के रजिस्टर बंधे हुए। मेरे हुक्म पर पटवारी भाग कर एक और रजिस्टर उठा लाया और सर झुकाकर बुढ़िया की अराजी का इंतकाल कर दिया। मैंने बुढ़िया से कहा, लो बीबी, तुम्हारा काम हो गया, अब खुश रहो। बुढ़िया को मेरी बात का यकीन ना आया और पास खड़े नंबरदार से पूछने लगी, क्या सचमुच मेरा काम हो गया है? नंबरदार ने तस्दीक की तो बुढ़िया की आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। उसके दुपट्टे के एक कोने में कुछ रेज़गारी बंधी हुई थी। उसने उसे खोलकर 16 आने गिनकर अपनी मुट्ठी में लिए और अपनी दानिश में सबकी नजरें बचाकर चुपके से मेरी जेब में डाल दिए। इस अदाए मासूमाना और महबूबाना पर मुझे बेख्तियार रोना आ गया। कई दूसरे लोग भी आबदीदा हो गए। ये 16 आने वाहिद रिश्वत है जो मैंने अपनी सारी मुलाजमत के दौरान कबूल की। अगर मुझे सोने का पहाड़ भी मिल जाता तो मेरी नज़र में इन 16 आनों के सामने उसकी कोई कदर कीमत न होती। मैंने उन आनों को आज तक खर्च नहीं किया कि मेरा गुमान है कि ये एक मुतबर्रिक तोहफ़ा है जिसने मुझे हमेशा के लिए माला माल कर दिया। तो जनाब, ये इक़्तिबास था एक बहुत ही मशहूर और मारूफ़ लिखारी और सरकारी अफसर जिनकी किताबें भी मशहूर हैं, जिनकी तहरीरें भी मशहूर हैं, और उनका नाम है कुदरतुल्लाह शहाब। जनाब, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।